नांदेड़ में वंचित बहुजन अघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बल्दियाती इंतखाबात, इत्तेहाद की सियासत, माशी बहरान और हुकूमती फैसलों पर प्रकाश अम्बेडकर की कड़ी तनकीद। वंचित बहुजन अघाड़ी के कौमी सदर एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर ने आज अपने नांदेड़ दौरे के मौके पर मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए महाराष्ट्र की मौजूदा सियासी सूरत हाल, अदालती फैसलों के तजाद, रियासती हुकूमत की माशी पॉलिसियों, किसानों के मसाइल और आने वाले बल्दियाती और म्यूनसिपल कारपोरेशन इंतखाबात के हवाले से पार्टी का वाज़े और दो टोक मौक़ूफ़ पेश किया। एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर ने साबिक़ रियासती वजीर मानिकराव कोकाटे के मामले पर सख्त सवाल उठाते हुए कहा कि इस केस में दो मुतज़ाद अदालती फैसले सामने आए हैं। एक तरफ हाई कोर्ट ने कोकाटे को कसूरवार ठहराया, जबकि सुप्रीम कोर्ट की सतह पर इन्हें बरी करार दिया गया। उन्होंने कहा कि इस तजाद के सबब न सिर्फ कोकाटे की सजा खत्म हो गई, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उनके इस फैसले पर रोक लगा दी गई। और उन्होंने कहा कि इस तजाद के सबब न सिर्फ कोकाटे की सजा खत्म हुई, बल्कि इसकी रुकने असम्बली की हैसियत भी महफूज रही, जो अदालती व इंतजामी निज़ाम में इबहाम को जाहिर करता है। प्रकाश अम्बेडकर ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती हुकूमत मुसलसल गैर मंतकी और बेसिमत फैसले ले रही है, जिसका बराह रास्त असर रियासत की मईशत पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि तरक्याती फंड्स तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, तरक्याती काम ठप है और दस्तियाब वसाइल का बड़ा हिस्सा सिर्फ कर्ज और सूद की अदायगी में खर्च किया जा रहा है। उन्होंने मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मिसाल देते हुए कहा कि वहां मौजूद तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए के फिक्स फंड में से हुकूमत ने 50,000 करोड़ रुपए निकालकर कर्ज चुकाने में इस्तेमाल किए, जो मुकामी खुद मुख्तार इदारों की माली खुद मुख्तारी के लिए खतरनाक कदम है। एडवोकेट अम्बेडकर ने किसानों की हालत ज़ार पर शदीद तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि रियासत के कई हिस्सों में शदीद बारिश के सबब सैलाबी सूरत हाल बनी और किसानों को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। इसके बावजूद किसानों को अब तक इमदादी रकम नहीं मिली। उन्होंने कहा कि हालिया नगर पंचायत इंतखाबात में एकनाथ शिंदे की क़यादत वाले ग्रुप के नताइज को देखते हुए हुकूमत पर दबाव है, इसलिए लाड़की बहन योजना को जारी रखा जा रहा है। हालांकि इस स्कीम से महाराष्ट्र पर हर साल तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए का माली बोझ पड़ने वाला है। आने वाले म्यूनसिपल और मुकामी खुद मुख्तार इदारों के इंतखाबात के हवाले से प्रकाश अम्बेडकर ने साफ लफ्जों में कहा, अभी भी जो मुकामी खुद मुख्तार इदारों के इंतखाबात में हुआ है वही हम आइंदा इंतखाबात में भी करेंगे। उन्होंने कहा कि आइंदा बल्दियाती इंतखाबात के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी की कमेटियां अगर हालात के मुताबिक अजित पवार, शरद पवार, कांग्रेस या उद्धव ठाकरे ग्रुप के साथ इत्तेहाद कायम कर सके तो इत्तेहाद मुमकिन है, ताहम बीजेपी के साथ किसी भी किस्म के इत्तेहाद का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने मजीद कहा कि जहां कांग्रेस ने मुकामी सतह पर दुरुस्त रवैया अख्तियार नहीं किया, वहां हमने नांदेड़ जैसे शहरों में इसे सियासी तौर पर किनारे लगा दिया है। एडवोकेट अम्बेडकर ने अपोजिशन जमातों पर भी तनकीद करते हुए कहा कि कई अपोजिशन अरकान असम्बली के गलत फैसलों पर मौसर सवाल उठाने में नाकाम रहे हैं, जिसके नतीजे में अवामी मसाइल पसे पुश्त चले गए और हुक्मरानों को मनमाने फैसले की खुली छूट मिल रही है। उन्होंने बताया कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के सिलसिले में 30 तारीख को अहम फैसला मुतवक्का है, जबकि 15 जनवरी को महाराष्ट्र के मुख्तलिफ शहरों में बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। प्रकाश अम्बेडकर ने वाज़ेह किया कि वंचित बहुजन अघाड़ी ने मकामी हालात के मुताबिक फैसला लेने के लिए अपने कायदीन को मुकम्मल इख्तियारात दे दिया है, ताकि ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक सियासी हिकमत अमली तय की जा सके। आखिर में उन्होंने कहा कि वंचित बहुजन अघाड़ी की सियासत का मरकज़ इख्तिदार नहीं बल्कि अवाम, किसान, मेहनतकश और पसमानदा तबक़ात है और पार्टी आने वाले इंतखाबात में इन्हीं मसाइल को लेकर अवाम के दरमियान जाएगी। एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर ने एक और नुक्ते की वजाहत करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में कई ऐसे कायदीन मौजूद है जो ज़ाती तौर पर ईमानदार है, मगर मसला अफराद का नहीं बल्कि पार्टी पॉलिसी और तर्ज सियासत का है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ किसी किस्म का इत्तेहाद मुमकिन नहीं। अम्बेडकर ने इल्ज़ाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की हिकमत अमली दीगर सियासी जमातों को ख़त्म करना है और मुल्क में एक तरह का चाइना मॉडल नाफिज करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बल्दियाती इंतखाबात में बीजेपी को छोड़कर दीगर जमातों के साथ इत्तेहाद किया जाना चाहिए। वंचित बहुजन अघाड़ी कांग्रेस को मदद देने के लिए तैयार है, लेकिन अगर कांग्रेस या कोई और जमात वंचित के वजूद को ख़त्म करने की कोशिश करेगी तो ये काबिल कबूल नहीं होगा। अम्बेडकर ने कहा कि अगर इत्तेहाद बनता है तो पार्टी अपने उसूलों और नज़रियात के साथ इत्तेहाद करेगी, वरना अकेली ताकत पर इलेक्शन लड़ने के लिए मुकम्मल तैयार है। उन्होंने अवाम को खबरदार करते हुए कहा कि राहुल गांधी के इंतखाबी मुहिम के झांसे में न आए। हुकूमत उनके मुताबिक राहुल गांधी की सियासत बिलवास्ता तौर पर बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाती है और वोटों की तकसीम और सियासी कन्फ्यूज़न के ज़रिए बीजेपी को जितवाने का सबब बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़।
कुठे लढणार आणि कुठे युतीचा प्रस्ताव वगैरे तुमच्याकडे आला किंवा तुम्ही कोणाकडे? ते आता याच्यामधला सगळ्यात महत्त्वाचा जो भाग आहे तो म्हणजे BJP काही ठिकाणी त्यांच्या काही मित्रांबरोबर चाललेली आहे आणि काही मित्रांबरोबर चाललेली नाही अशी असणारी परिस्थिती आहे. काँग्रेससुद्धा ही काही ठिकाणी NCP बरोबर चाललेली आहे आणि काही ठिकाणी चाललेली नाही अशी असणारी परिस्थिती आहे. तीच शिवसेनेची सुद्धा अवस्था आहे. त्याच्यामुळे एक पॉलिसी अशी नाही आहे. तर ज्या महानगरपालिका आहेत त्या सर्व महानगरपालिकेच्या अध्यक्षांना आम्ही असं परमिशन दिलेली आहे, अधिकार दिलेला आहे की त्यांनी त्यांच्या स्तरावरती कोणाबरोबर समझोता करता येईल हा त्यांनी चाचपणी करावी आणि त्यांच्याबरोबर त्यांनी असणारा समझोता करावा. अट एकच आहे त्याच्यामध्ये, ती म्हणजे BJP बरोबर कुठल्याही परिस्थितीत त्यांनी समझोता करू नये. उभाटा सेना, एकनाथ शिंदेची सेना, शरद पवारांचं NCP, अजित पवारांचं NCP आणि काँग्रेस यांच्याबरोबर युती केली तरी चालेल. मुंबईमध्ये दोन भाऊ एकत्र आलेले आहेत, त्यांनी युतीची घोषणा पण केली, उद्धव ठाकरे राष्ट्रवादी. चांगली गोष्ट आहे, स्वागतार्ह आहे. तुमच्याकडे काय प्रस्ताव वगैरे त्यांचा आला की? काही कार्यकर्त्यांशी त्यांचं बोलणं चाललं आहे असं मला कळलं आहे. तुमचं काय होईल त्यांच्यासोबत जायचं तिथं मुंबईमध्ये? ते असे आम्ही तिथल्याच कार्यकर्त्यांना अधिकार दिल्यामुळे आम्ही काहीच ठरवणार नाही. त्या कार्यकर्ते ठरवतील आणि आम्हाला सांगतील. नांदेडच्या बाबतीत सर, आज तुम्ही नांदेडमध्ये आलात, काय नांदेडची परिस्थिती? नांदेडचं जे काही मला ब्रीफ देण्यात आलेलं आहे त्याच्यामध्ये काँग्रेसवाल्यांनी पुन्हा बोलण्याची इच्छा दाखवलेली आहे. दुसरं जे आहे त्याच्यामध्ये अजून काही संघटना ज्या आहेत त्याही बोलतात आहेत त्या सगळ्या याच्यामध्ये. 1-2-3 दिवसामध्ये ते असं म्हटलं की फायनल निर्णय आपला होईल की आपण काय करतोय त्याच्या संदर्भातलं, आणि ते मला कळवलं जाईल. त्याच्यामध्ये नगर परिषदेमध्ये पण काँग्रेसने युती केली, जाहीरपणे त्यांच्या खासदारसोबत बसले होते आणि नंतर मग ते म्हणून काँग्रेसने स्कॅनर लावला पाहिजे की काँग्रेसही किती आहेत आणि काँग्रेस पक्षामध्ये राहून त्यांचा आत्मा दुसऱ्या पक्षामध्ये किती जणांचा आहे त्यांनी बघावं. सर, हा रोग कोणाकडे? अशोक चव्हाणांकडे आहे यांचा आत्मा काहींचा? आता ते काँग्रेसने सांगावं ना जनतेला, आम्ही कोण सांगणार आहे? त्यांच्यामुळे हे युती होत नाही, त्यांचा आत्मा इतर ठिकाणी आहे. त्यांचा आत्मा आता काँग्रेसवाल्यांनी ठरवलं पाहिजे त्या आत्म्याला किती महत्त्व द्यायचं किती द्यायचं नाही ते. सर, कांग्रेस के कुछ माची माइनॉरिटीज़ के जो कारपोरेटर है 10 से 12 2 दिन में प्रवेश कर दिए MIM में, तो क्या कहेंगे? MIM में और BJP में इनकमिंग चालू है, कांग्रेस ख़त्म होती जा रही है, ऐसा कह रहे हैं? देखिए, अब हर नेता ने अपनी पार्टी कैसी बचनी चाहिए, कैसे बचाना है, उसकी स्ट्रैटेजी उसने बनानी चाहिए. अगर वो स्ट्रैटेजी नहीं बनाते हैं तो दूसरे जो है वो पोर्चिंग करेंगे ही. तो वो पोर्चिंग होने के बाद आप ये नहीं कहना चाहिए कि भाई हमारे कार्यकर्ते भगा दिए, ये हो गया. आली होती नगरपालिकेच्या या निवडणुकीत, तर वंचित हे गेल्या अनेक वर्षापासून आहे, परंतु एकही म्हणजे सत्ता इथं आलेली नाही किंवा नगरसेवक किंवा आमदार झालेले नाही. परंतु 2 नगरपालिकेवर सत्ता आलेली आहे, नव्यानंच आलेली मराठवाडा जनता पार्टी. थँक्यू. कोणाची आहे ती पहिल्यांदा शोधा. त्यांनी नंतर पाठिंबा पण देऊन टाकला भाजपा. प्रश्न असा आहे की भारतीय जनता पक्षाने निर्णय घेतला पाहिजे की त्यांच्याकडे आलेली माणसं ही जेलमध्ये जाण्यापासून वाचवण्यासाठी आलेली आहेत की मनाने आलेली आहेत, हे भारतीय जनता पक्षाने शोध घेतला पाहिजे.